सामने विराजमान तमाम इस शाहपुरा के प्रबुद्ध गणमान्य लोगों को मैं सादर नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं मनीष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो सभा स्थल चुना, ये सभा स्थल मुझे ऐसे लगता है कि इस प्रदेश के अन्नदाता का, मजदूर का, किसान का इस पावन भूमि को अपने पसीने से उन्होंने पवित्र किया है। उस स्थल को चुना, इस कृषि मंडी के प्रांगण को चुना। इसलिए मनीष जी यादव को मैं साधुवाद करना चाहता हूं कि ये जो भूमि है, ये जो जगह है, ये जो सभा का स्थल है, ये क्रम की भूमि है, ये क्रम की भूमि है। और जहां क्रम होता है वहां ईश्वर का भी साथ होता है। इसलिए आपने जिस मुद्दे की आगाज इस कर्म भूमि से की है, ये कर्म भूमि से उठी हुई आवाज राजस्थान के अंदर एक नजीर बनेगी और राजस्थान के लोग देखेंगे कि शाहपुरा की कृषि मंडी से जो जन आंदोलन खड़ा हुआ वो सरकार के लिए कैसे एक चुनौती बनेगा। आपको याद करना होगा 13 दिसंबर 2023, 13 दिसंबर 2023 का दिन याद आ रहा है। 13 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई थी। उस विधायक दल की मीटिंग में राजनाथ सिंह जी बैठे थे बीच में, पास में वसुंधरा राजे जी बैठी थी और राजनाथ सिंह जी ने पर्ची निकाल के वसुंधरा राजे जी को दी और कहा कि आप इस नाम को पढ़िए। जब उन्होंने उस नाम को पढ़ा तब सामने बैठे हुए विधायकों के अंदर सन्नाटा था। उस पर्ची के नाम पे एक ताली नहीं बजी, क्योंकि वो राजस्थान की जनता के ऊपर थोपा हुआ निर्णय था। उन्होंने अपने विधायकों से भी निर्णय करके अपना नेता नहीं चुना था। उस पर्ची में राजस्थान की 8 करोड़ जनता की भविष्य की तकदीर लिख दी कि अगले 5 साल तक आपको सड़कों पर रहना होगा, क्योंकि अब राजस्थान के अंदर निर्णय भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मंत्री और विधायक नहीं, दिल्ली के पर्ची से होंगे। ये आरसी चौधरी नहीं कहता, ये इस सरकार के मंत्री कहते हैं और वो मंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ पे निर्णय पर्ची से होता है। इसलिए आपको आने वाले 5 साल तक अपने टोपे, घुटनों पे, पैरों पे खड़ा रह के जनता की आवाज को मुखर करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता आपके लिए नहीं है, उस पर्ची के लिए है। पर्ची से जो आदेश आता है उसको वो नमन करते हैं और पर्ची से आदेश बड़े उद्योगपतियों के आते हैं कि ये शाहपुरा की 500 बीघा भूमि जो उपजाऊ है ये मेरे इस पूंजीपति मित्र को देनी है। तो ये निर्णय इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं। इसलिए उस पर्ची को हर पल याद करना होगा। इसलिए कहना चाह रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि मुझे शाहपुरा की जनता के अंदर वो भरोसा, वो विश्वास और वो ताकत नजर आती है जो प्रदेश के अंदर मनीष यादव जैसा एक व्यक्ति चुन के भेजा। और जब वो राजस्थान की विधानसभा में बोलता है तब सिर्फ शाहपुरा की आवाज नहीं गूंजती, उस आवाज के अंदर उस गरीब की आवाज आती है जो भरतपुर के अंदर एक अबला नारी अपने मुख्यमंत्री से कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठ के पालन आहार योजना के अंदर उस सरकार से राशि की मांग कर रही थी ताकि अपने बच्चे का पेट भर सके। वो तस्वीर आपको याद करनी होगी। वो नारी जिस मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है उसके सामने सड़क पे पुलिस के द्वारा दी जाती है, उस अपने बच्चे के पेट के लिए सरकार पैसा देने सामाजिक सुरक्षा में जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए पालनहार योजना का पैसा जारी किया जाता है। इसलिए मैं आपके उस फैसले को नमन करता हूं, क्योंकि जब वो बोलता है तो राजस्थान की आवाज बोलती है, राजस्थान की पीड़ा बोलती है। इसलिए मैं आपको ये नमन करना चाहता हूं। मैं आपका साधुवाद इसलिए करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सत्ता हथियाई वो अपने संघर्ष से नहीं हथियाई थी। संघर्ष से तो किरोड़ी मीणा जी बार बार कहते हैं कि हमने जो जनता के समक्ष आवाज रखी थी, आंदोलन किए थे, वो
करने का वक्त है, लेकिन वहां पे सरकार में फैसला पर्ची से होता है, मंत्री से पूछ के नहीं होता। जब सरकार में फैसला कैबिनेट से नहीं होता, मंत्रियों से नहीं होता, भाजपा के विधायकों से नहीं होता, तब आपके जयपुर के विधायक उस विधानसभा में बोलते हैं कि आपने कहा था कि हर गर्भवती महिला को 5 किलो घी देंगे। मुख्यमंत्री जी 1 साल से हेलीकॉप्टर में घूम रहे हो, वो जो गर्भवती महिला है उस आपके घी का इंतजार कर रही है। जब ये बात मनीष यादव राजस्थान की विधानसभा में बोलता है, तब 40 करोड़ रुपए राजस्थान की जनता के लिए जारी होते, ताकि वो गर्भवती महिला अपनी संतान जिसको पैदा करने जा रही है उसके लिए पोषण का अपने पेट भर सके। मैं आपके यही आसपास में रहता हूं, घूमता हूं, लोगों की चौपाल पे बैठता हूं और चर्चा करता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो माहौल बनाने में बड़े माहिर हैं। उन्होंने कहा हमारे नेताओं के तो मौज है, उन्होंने कह रहा है कोई डिस्प्यूट जमीन है तो उसको देखो और काम करो। जहां पर्ची तुम चला सकते हो अपनी विधानसभा में पर्ची चलाओ। आज आप किसी भी जगह पे जाइए, आपकी पर्ची के बिना, भ्रष्टाचार के बिना काम हो सकता है, तो आप बता दीजिए हो सकता है? कोई बीजेपी का व्यक्ति ये कह सकता है क्या कि मैं ये काम कराऊंगा तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा? कोई नहीं कह सकता। आप किसी बीजेपी के व्यक्ति से मिलिए, वो कहेगा भैया 2 रुपए दे के व्यवस्था कर ले। लेकिन आपका बेटा आपके मुद्दों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष आंदोलन करता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं वो तो ठीक है चौधरी साहब, ये मनीष यादव तो गुंडा है, बदमाश है, इस पे तो केस है। मैंने कहा केस किस चीज के लगे? इनका मुकदमे किस चीज के लगे? किसी जमीन पे कब्जा किया, किसी से इन्होंने फिरौती मांगी, किसी के साथ में मारपीट की कि नहीं साहब वो तो नहीं की। फिर क्या किया? ये सरकार के मंत्री को काली झंडी दिखाता है, जनता की आवाज को मुखर करता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में गरीब छात्रों की आवाज उठाता था, वीसी के सामने प्रदर्शन करता था। जो आपकी आवाज को मुखर करता है उसे अपराधी कहने का, जो करते करते उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम सब अपराधी बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम अपराधी नहीं, जनता की आवाज को मुखर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। राजस्थान के अंदर कोई बेबस आचार और जो कमजोर नजर आएगा उसकी आवाज कांग्रेस का कार्यकर्ता बनने का काम करेगा। वो काम आपका लाडला विधायक और बेटा मनीष यादव करता है, तो मुझे फख्र होता है कि मेरा भाई उस आवाज को सुनने के लिए काम करता है जिसके लिए राहुल गांधी लगातार काम करते हैं। दोस्तों, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने अपनी बहुत सी बात रखी। समाज मित्र की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे आरजीएचएस की बात हो, चाहे वार्डों के परिसीमन की बात हो, इसमें मैं छोटी छोटी बात जरूर रखना चाहूंगा। आप कानून का हालात देखिए, आप बदमाशों का उनका हौसला देखिए। जेल से मुख्यमंत्री को धमकी मिलती है, जेल से मुख्यमंत्री को धमकी मिलती है। वो बदमाश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को धमकी देते हैं। जो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो आपकी क्या रक्षा कर सकता है? बीकानेर के अंदर एक सेना के अधिकारी और उनकी पत्नी की घर के अंदर घुस के इसी जुलाई माह में निर्मम हत्या कर दी जाती है। लूट के लिए निर्मम हत्या कर दी जाती है। जो सैनिक सरहद पे लड़ता रहा उसको ये सुरक्षा राजस्थान की सरकार नहीं दे पाई। आपके पास में पैर और कस्बा है, आपने देखा सड़कों के ऊपर किस प्रकार से फायरिंग हो रही है। आपने देखा जयपुर के अंदर किस प्रकार से चक्कू से घोट के सड़क पे निर्मम हत्या कर दी जाती है। आपने देखा कि सोल माधोपुर के अंदर एक बेटी के साथ में दुष्कर्म हो जाता है। जब वो न्याय मांगने के लिए पुलिस के सामने जाते हैं तब जो बहुत दुष्कर्मी लोग थे उन्हें हिदायत दी जाती है कि उनके साथ समझौता कर लीजिए। वो घर पे जाके उसकी बहन का जो भाई है उसका हाथ काट देते हैं। नागौर के अंदर एक बेटी जब दुष्कर्म पीड़िता न्याय की गुहार करती है तो न्याय नहीं मिलता, टाइम मिलता है, तब वो अपने बाप के साथ में फंदे से लटक के फांसी के झूले पे झूल जाती है। ये कुछ घटनाएं हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के हालात ये हैं। आज पुलिस के मुख्यालय में जाएंगे, थाने पे जाएंगे तो बेबस और लाचार नजर आएंगे। इसलिए आपको खड़ा होना होगा और उस गरीब की, निर्धन की, वंचित की आवाज बनना होगा और मनीष यादव की तरह आपको
आपको वो मुफ्त में साइन करने होंगे और वो मुफ्त में जनता की आवाज पे साइन करने होंगे। ये मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप समाज मीटर लगा रहे हैं। ये समाज मीटर तो हमारा मीटर तो कई सालों से चल रहा है मुख्यमंत्री जी। ये मीटर तो आपकी झूठ से पेड़ तोड़ रहा है। कंपटीशन है कि समाज मीटर ज्यादा बिल निकालेगा या भारतीय जनता पार्टी का मुख्य में एक पंखा चलता है, 2 बल्ब होते हैं, 5,000 रुपए का बिजली का बिल आता है, तब वो अपने बच्चों की शिक्षा में कटौती करता है, उनके खाने में कटौती करता है। ये हमारे भाइयों की जेब पे जो डाका डाला जा रहा है वो डाका हम डालने नहीं देंगे। जब ये समाज मीटर लगाने के लिए आए तो आपको मनीष यादव बन के उस गांव में कांग्रेस के लोगों को खड़ा होना होगा और कहना होगा कि हमारे यहाँ मीटर नहीं चलेगा, ये लूट नहीं चलेगी और लूट नहीं होने देंगे। ये आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और ये तानाशाही, एक दिन जब मैं गांव में रहता था, हमारे बुजुर्ग थे, गांव के एक छोर पे जब आग लगती थी सब पानी की बाल्टी लेके दौड़ते थे, कहते थे कच्ची बस्ती है, उधर तो कच्चे मकान है, उधर आग लगी है, अपने क्या है, वो जो आग लगी है एक दिन आपका घर भी जलाएगी। इसलिए ये जो लूट लगी है वो स्मार्ट मीटर आपके घर में भी आएगा। इसलिए आपको एकजुट होके एक साथ खड़े होकर उसका विरोध करना होगा और लूट का संघर्ष करके और हमें लूट से इस प्रदेश को बचाना होगा। क्या आप ये कर पाएंगे? क्या आप ये कर पाएंगे? गांव के अंदर स्मार्ट मीटर लगाने आएंगे तो मनीष यादव बनकर उनको रोक पाएंगे? यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। और आपका अगर ये प्रतिज्ञा सही है और ये प्रण सही है तो राजस्थान के अंदर ये शाहपुरा की विधान जो मीटिंग है इसको भी याद किया जाएगा। स्वास्थ्य के काम चल रहे, आरजीएस की योजना मिली थी, आरजीएस सरकारी कर्मचारियों को मिली थी। सरकारी कर्मचारी अपने परिवार का स्वास्थ्य का लाभ कहीं पे भी ले। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना मिली। जब आप जाते हैं कहते भामाशाह कार्ड है क्या, आरजीएचएस कार्ड है क्या, कहते कार्ड तो है। पर्ची देते हैं, आप मेडिकल स्टोर पे जाते हो कहते दवा तो नहीं है। यहां पे सरकार की योजनाओं का नाम तो है लेकिन दवा नहीं है। जब दवाओं की जांच की जा रही है तो आप ये कहते हैं कि जो आपकी जीवन रक्षक दवाएं हैं वो भी नकली है। जो आप खेत में खाद डाल रहे हो वो भी नकली है। ये आरसी चौधरी और कांग्रेस का नेता नहीं कहता, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कह रहे हैं। जब 1.5 साल से आप राजस्थान की जनता को लूट रहे हो, उसके स्वास्थ्य की जो दवाई नहीं दे सकते हो, उसके जीवन की रक्षा नहीं कर सकते हो, तो उसकी आवाज को हमें मुखर करना होगा। जब सीकर से जयपुर के एसएमएस को रेफर कर दिया जाता था, जब अगर किसी पेशेंट को सीकर से जयपुर भेजा जाता था तो उसके घर में मातम हो जाता था। उसके रिश्तेदार भी ये सोचने लग जाते थे मेरे पास फोन ना आ जाए। अगर फोन आया तो ये कहेगा कि 20,000 रुपए लेके जयपुर पहुंचना। उस पेशेंट के साथ साथ में उसके जो गार्जियन थे उनको चिंता होती थी कि ये 5 बीघा जमीन बिकी है, ये भी बिकेगी और पता नहीं ये बचेगा ये नहीं बचेगा। ऐसा भय स्वास्थ्य का लगता है जब आप अस्पतालों की मंदिर पे जब जाते हैं, अस्पताल की दहलीज पे जाते हैं। उससे अगर बचाने का काम किया था तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज पूरे आदमियों को डर लगता है, कतारें लंबी है, हाथ में पर्ची है लेकिन दवा नहीं है। इसलिए हमें बोलना होगा और मुखर करना होगा। आप जानते हैं संविधान की चर्चाएं होती है, संविधान खतरे में क्यों है। आज वो हमारा मुद्दा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जिन्हें जनता ने नकार दिया, राजेंद्र राठौर जी, अरुण चतुर्वेदी जी, 2-4 नेताओं को एक कार्यालय में बैठा रखा है। उन्होंने कहा ये राजस्थान की जनता अब छलावे में नहीं आएगी। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ सकती। मोदी की गारंटी के नाम पे हमने एक बार ठग लिया, अब ये दोबारा राजस्थान की जनता ठगी नहीं जाएगी। तो क्या किया जाए? वार्डों को तोड़ो, गांवों को तोड़ो, पंचायतों को तोड़ो और इस हिसाब से बनाओ ताकि कुछ लोग हमारे जीत के आस के। फर्ज ये बनता है कि जिसकी सुविधा हो, जहां पे आसानी से जा सकते हो, जहां पे प्रशासन के प्रति पहुंच हो सकती हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावी नतीजों को पहले ध्यान में रखते हुए जो परिचमन का काम कर रही है उसको संभालने का काम तो हमारे नेता करेंगे।
लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं, भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बन गया, 1.5 साल पहले जिला प्रमुख था,